दक्षता अभ्यास 11 भाग 2 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। नंबर 6 देखते हैं। यदि रुपये 62,500 का एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल में जो कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है, सबसे पहले तो सवाल में जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए मूलधन दिया है हमें 62,500 रुपये, और उसके बाद समय ये है एक सही 1/2 वर्ष। इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे। 2 एकम 2, उसमें एक जोड़ दिया 3, यानी 3/2 वर्ष। अब ये तो वर्ष में आ गया समय, और उसने कहा है कि ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो छमाही के लिए समय को भी हम छमाही में बदल देंगे। तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 छमाही। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1.5 वर्ष में 3 छमाही हो गई। चलिए अब उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है हमें रुपये 7,804। अब हमारे पास मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इससे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है तो मूलधन दिया हुआ है 62,500 और चक्रवृद्धि ब्याज है रुपये 7,804। इसको जोड़ लेते हैं भाई। ये आ गया हमारा 4 0 8 और 5 13 का 3, 2 और 7 9 और 1 10 का 0, 6 और 1 7, यानी 70,304 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया है। अब देखिए हमको सवाल में दर ज्ञात करनी है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है हमारे पास मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, ठीक है, इसकी घात समय। तो मूलधन है हमारा 62,500 गुणा 1 प्लस दर हमें ज्ञात करनी है बटे 100, और समय है 3, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमने निकाला है 70,304। अब इस 62,500 को हम इसके बटे में ले आएंगे। इसको लिख देंगे 70,304 बटे 62,500 बराबर 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी घात हो गई 3। अब यहाँ पर घात 3 है, हम यहाँ पे भी घात 3 बनाएंगे दोनों की। तो इसके लिए इसको सरल कर लेते हैं। पहले देखिए इकाई और दहाई का अंक जो है, ये दोनों अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे यहाँ भी। चलिए इसको 4 से विभाजित करते हैं हम पहले। 4 एकम 4, यहाँ से 3 बच गया, 3 0 30, यानी 4 7 28, 2 बचेंगे, 2 और 3 23, 4 पंजे 20, फिर 3 बच गया, 4 7 28 और 4 6 24। इसको 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यहाँ से 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 17,576 बटे 15,625 बराबर 1 प्लस दर बटे 100 और इस पूरे की घात 3। अब 17,576 ये कौन सी संख्या का घन होता है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं 17,576 के। 2 से काटेंगे थे, 2 8 16, 1 और 5 15, यानी 2 7 14, फिर 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से काट दिया, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, इसमें 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, और ये 9 19, यानी 2 9 18, फिर 2 7 14, ये 13 का घन है। 13 एकम 13, यहाँ से बच गए 8 और 9 89, 13 6 78, और यहाँ से बचेंगे 11 और 7, यानी 117, 13 निमा 117। फिर इससे 13 से करेंगे, ये आ जाएगा 13 एकम 13 और 3 और 9 39, 13 3 39 और 13 एकम 13। तो ये देखते हैं हमारे पास हम समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेते हैं। प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या बाहर आएगी। 2 गुना 13, यानी ये है 26 का घन, ठीक है।
और 15,625 है 25 का घन, इसका तो हमें पता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 26 का घन बटे 25 का घन बराबर 1 प्लस 10/100 और पूरे की घात 3। भाई 15,625 का घनमूल भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसको हम इधर कर देते हैं भाई, 26/25 और पूरे की घात 3 लिख देंगे इसको, क्योंकि अंश की भी घात 3 है और हर की भी घात 3 है। ये बराबर आ गया हमारा 1 प्लस 10/100 और इस पूरे की घात 3। अब देखिए ये दोनों पद जो हैं बराबर हैं और इनकी घातें समान है, तो अंदर में जो दिया गया है व्यंजक और भिन्न ये भी आपस में बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10/100 बराबर हो जाएगा 26/25 के। अब इस एक को इधर भेज देंगे तो 10/100 ये बराबर हो जाएगा 26/25 और -1। तो इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। चलिए देखिए 10/100 बराबर, इसको हल करने के लिए इसके लैसे ले लेंगे हम 1 और 25 का, 25 की गुणा 1 में हो जाएगी, यानी आ जाएगा 26 माइनस 1 गुणा 25 और लैसे आ गया 25। तो 10/100 हमारे पास आ जाता है 26 माइनस 25 कम 25, 26 में से 25 घटा 1/25। अगर यहाँ से दर का मान निकालेंगे तो ये 100 गुना में चला जाएगा, 1/25 गुना 100। अब 100 को भाग कर दिया 25 से, ये आ गया 4, यानी 4%। क्या समय छमाई में दिया है, दर भी छमाई में आएगी, 4% छमाई। ये छमाई है। अगर हमें वार्षिक दर निकालनी है तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाई होती हैं। तो ये आ जाएगी 8% वार्षिक। तो गुणा करने पर दर हमारी आती है 8% वार्षिक। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 7 है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन रुपये 2,65,302 हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो एक तो तिमाही संयोजित होता है, दर 8% वार्षिक दी गई है और प्राइमरी वैल्यू P और ये A दिया हुआ है हमें। चलिए सवाल में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले A दिया गया है हमें रुपये 2,65,302 और P यानी मूलधन दिया है हमें रुपये 2,50,000। दर दी गई है 8%, यानी R बराबर 8% वार्षिक। लेकिन सवाल में दिया गया है कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो दर को भी हम तिमाही कर लेंगे। एक वर्ष में होती हैं 4 तिमाही, तो इस दर को हम 4 से भाग कर लेंगे और ये तिमाही दर हो जाएगी। 8 को 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 2% तिमाही। हमें सवाल में समय ज्ञात करना है, तो समय n बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती मिश्र धन A बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय यानी n। तो ये दिया गया है हमें 2,65,302 बराबर, और मूलधन है हमारा 2,50,000 गुना 1 प्लस दर है 2% बटे 100 और इसकी घात n, जो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो 2,50,000 इधर गुना में दिया गया है, इसको बराबर से इधर लाएंगे, बटे में आएगा। तो ये हो जाएगा 2,65,302 बटे 2,50,000 बराबर, इसको हल करते हैं, 100 की 1 में गुना की 100 आ गया और प्लस 2 यानी 102 बटे 100 और उसकी घात हो गई n। इसको इधर लिख लेते हैं 2,65,302 बटे 2,50,000 बराबर 102 बटे 100 की घात n। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 में चलाया, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा और 3 13, यानी 2 छिक 12, फिर 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 0 10, यानी 2 पंजे 10
और ये 3 जीरो आ जाएंगी। इसको भी कर लेते हैं सरल, 2 से इसको काट देंगे, 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10 और ये 0। ये आ गया हमारे पास 1,32,651 बटे 1,25,000 बराबर 51 बटे 50 की घात n। अब 1,32,651 और एक इसके बटे में दिया गया 1,25,000, इसको हम गुणनखंड करके घात के रूप में लिख लेंगे। इसके गुणनखंड करते हैं, चलिए यह आएगा 1,32,651 घात के रूप में क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें घात के बराबर इधर घात हो जाएगी और अंदर हम 51 बटे 50 लाएंगे या लाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आता है नहीं। चलिए इसके भाज्य गुणनखंड किए, ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक है 1। इसको 3 से विभाजित होने के लिए देखते हैं, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो 1 और 3 4 2 6 6 12 5 17 और 1 18, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये हो गया 3 चौक 12, 1 बच गया, 1 और 2 12 नहीं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 सते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 4 14, 3 चौक 12, फिर 2 बच गया, 2 और 2 22, 3 सते 21 और 1 और 1 11, यानी 3 तिया 9, फिर 2 बच गया, 2 दाई 7 इकाई 27, 3 नम 27, फिर 3 से 3 चौक 12, यहाँ से 2 बचेगा, 2 और 7 27, यानी 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आगे 4,913, ये होता है 17 का घन। तो इसको 17 से करेंगे, 17 दूनी 34, यहाँ से 15 और 1 यानी 151, इसमें चलेगा 17 8 136, फिर 15 बचेंगे और 3 यानी 153, 17 निम्मा 153, 289 को 17 से करेंगे तो 17 आएगा क्योंकि ये 17 का वर्ग है और अब आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 3 की घात कितनी है 3, 3 3 बार आया है और 17 भी 3 बार आया है। ऐसे ही 1,25,000 को हम लिख लेते हैं, इसके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, हमें आते हैं इसके गुणनखंड। 125 गुना 1000 लिख लिया हमने इसको, तो ये हो गया हमारा 51 बटे 50 की घात n के बराबर है। ठीक है, अब दोनों की घात 3 है तो इसको लिख दिया मैंने 3 गुना 17 और इसकी घात 3। अब देखिए भाई 125 ये 5 का घन होता है और 1000 होता है 10 का घन। ठीक है, ये बराबर हो गया 51 बटे 50 की घात n के बराबर हो गया। अब 17 तिया 51 यानी 51 का घन, और नीचे क्या होगा, नीचे भी ऐसे ही कर लिया हमने 5 गुना 10 का घन बराबर 51 बटे 50 और इसकी घात हो गई n। आगे देखिए 51 का घन बटे नीचे क्या हो गया 5 दाम 50, 50 का घन, और ये बराबर है 51 बटे 50 और इसकी घात n। अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 51 बटे 50 और दोनों की घात 3 है तो पूरे की घात 3 लिख देंगे बराबर 51 बटे 50 और इसकी घात है n। अब देखिए दोनों बराबर हैं और अंदर भी भिन्न बराबर है तो उनकी घात भी बराबर हो जाएंगी। तो n का मान यहाँ से आ गया हमारा 3। 3 क्या है, 3 है तिमाही, क्योंकि दर हमारी तिमाही में थी तो समय हमारा तिमाही में आ गया। इसको तो ये 3 तिमाही आ गया, 3 तिमाही यानी इसको हम 9 माह भी कह सकते हैं क्योंकि एक तिमाही में 3 माह होते हैं, इसलिए इसको हमने 9 माह कह दिया। अगर इसको वर्ष में बदलना है तो इसको 12 से भाग कर लेंगे, इतने वर्ष आ जाएगा 9 बटे 12, यानी ये हो गया 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी 3 बटे 4 वर्ष। आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, सवाल नंबर 8 देखते हैं। रुपये 30,000 की राशि का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो ये सिंपल सवाल है, इसमें लिख लेते हैं मूलधन P बराबर है रुपये 30,000 और समय n दिया गया है 3 वर्ष, दर दी गई है R बराबर 5% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे। A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर यानी पूरे की पावर n। ठीक है,
तो ए बराबर हो जाएगा, पी का मान लिख दिया हमने 30,000 और 1 प्लस दर कितनी है 5 और बटे 100 और इसकी घात समय 3 वर्ष। ठीक है, इसको करते हैं भाई, ये आ गया 30,000 गुना, इसको हल किया हमने 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0, ये आ जाता है 1 प्लस 1 बटे 20 और इसकी घात आ गई 3। ये आ जाता है 30,000 गुना 20 एकम 20 और 1 21 यानी 21 बटे 20 और इसकी घात 3। तो इसको हम लिख देंगे 30,000 गुना 21 का घन बटे 20 का घन, क्योंकि दोनों की घात 3 है। तो ये आ जाता है हमारे पास में ए का मान 30,000 गुना 21 का घन कितना होता है 9,261 और 20 का घन कितना होता है 8,000। पहले के सवालों में हमने निकाले हैं ये। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए हमने। अब ये आ गया हमारे पास में 30 गुना 9,261 बटे 8। और आसान कर लेते हैं इसको, 2 चौक 8 और ये आ गया 15। 30 को 2 से भाग किया तो इस 15 की गुना करते हैं 9,261 में। 15 एकम 15 तो 5 आ गया, हासिल को 1, 15 छिक 90 और 1 91। अब हासिल को हो गए 9, 15 दूनी 30 और 9 39, हासिल को हो गए 3 और 15 निम्मा 135 और 3 138। ठीक है, और इसको भाग करेंगे हम 4 से, क्योंकि बटे 4 है। अब 4 से इसको भाग कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1,38,915 और भाग करना है 4 से। 4 तिया 12 और घटाने पर 1, ऊपर से 8 उतार लिया, 4 चौक 16, घटाने पे आया 2, ऊपर से उतार लिया हमने 9, 4 सत्ते 28, घटाने पे 1 बचेगा, ऊपर से 1 उतार लिया। अब 4 दूनी 8, यहाँ से बच गया 3 और ऊपर से उतार लिया 5, 4 अठे 32 और घटाने पे आया 3, दशमलव लगाएंगे अब और 1 जीरो उतार लेंगे, चल जाएगा। 4 सत्ते 28, घटाने में बचेगा 2, दशमलव लगी हुई है 1 जीरो बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20 और ये 0 आ गया, यानी 34,728 रुपये 75 पैसे हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चक्रवर्ती मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी ए में से हमें पी घटाना है और ए का मान आया है हमारा 34,728 रुपये 75 पैसे माइनस मूलधन है हमारा 30,000, तो ब्याज आ जाएगा 4,728 रुपये 75 पैसे। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9 दिया गया है, रुपये 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा और ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 10, 11, 1,110 और 100 रुपये। चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए मूलधन दिया गया है सवाल में रुपये 1,000, यानी पी हमारा है रुपये 1,000 और दर आर दी गई है 10% वार्षिक, समय एन दिया गया है 2 वर्ष। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और पूरे की पावर एन, या चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो यह आ जाएगा 1,000 गुना 1 प्लस दर हमारी 10 है बटे 100 और इसकी घात आ गई 2। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दी, यहाँ पे आ गया 1,000 गुना 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11 बटे 10 लिख दो उसको, इसकी घात 2। इसको हल कर लेते हैं। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये 11 का वर्ग हो जाएगा बटे 10 का वर्ग। 11 का वर्ग होता है 121 और 10 का वर्ग होता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 10 गुना 121, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन जो हमारा आता है वो आ जाता है 10 की गुणा करेंगे 1,210 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ए में से हम पी को घटाते हैं। तो ए आया है हमारा 1,210
और मूलधन है हमारा 1000 रुपये। घटाने पर हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया 210 रुपये। ठीक है, अब हम निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P गुणा R गुणा N। समय को हम T भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बटे 100। तो मूलधन हमारा है 1000 और दर है 10, समय 2 वर्ष बटे 100। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो साधारण ब्याज हमारा आ जाता है 10 दाम 100 और 2 में गुना करेंगे 200, यानी 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो अब हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। ये अंतर आता है भाई 210 माइनस 200, तो घटाने पे कितना आ गया 10 रुपये। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन के रुपये 10 सही है। सवाल नंबर 10 है, यदि किसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज रुपये 123 हो तो मूलधन है। ऑप्शन दिए गए हैं 1000, 1100, 1200 और 1300। इसको हल करके देखेंगे भाई हम। मूलधन हमने मान लिया मूलधन P है और दर दी गई है हमें R बराबर 5% वार्षिक और समय N दिया गया है हमें 2 वर्ष और ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है हमें कितना रुपये 123। तो मूलधन हमने मान लिया, माना मूलधन है हमारा P, रुपये P। तो चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है भाई, चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे। चक्रवर्ती मिश्रधन होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इस पूरे की घात होती है समय या N। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज के, ठीक है। इसको हमने दरे से लिख दिया और ये बराबर आ गया मूलधन है P 1 प्लस दर दी गई है 5 बटे 100 और N का मान है 2। ये मूलधन हमारा P है, P प्लस ब्याज है 123, तो ये बराबर है P इंटू 1 प्लस, इसको काट लेंगे 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 20, यानी 1 प्लस 1 बटे 20 की घात 2। तो P प्लस 123 ये बराबर आ जाएगा P गुणा 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 और इस पूरे का वर्ग। ये हो जाएगा भाई P प्लस 123 बराबर P गुणा, अब देखिए 21 बटे 20 का वर्ग है तो 21 का वर्ग बटे 20 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400। यहाँ से ये 400 बटे में है, इसको इधर गुना में भेज देंगे दोनों के, तो ये आ जाएगा 400 गुना P प्लस 123 बराबर 441 की P में गुना कर दी 441 P। ये आ जाएगा 400 के अंदर गुना करिए 400 P प्लस 400 गुना 123, ठीक है, बराबर 441 P। अब इस P वाले पोर्शन को हम इधर भेज देंगे या इसको हम इधर ले आते हैं। यह आ जाएगा इधर आके माइनस के 441 P प्लस 400 P बराबर इस 400 गुना 123 को उधर भेज देते हैं, गुना भी कर देते हैं साथ के साथ। इधर आने पे हो जाएगा माइनस, देखिए क्या होगा 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4 और ये 2 जीरो, ठीक है, 49,200। अब माइनस के 441 प्लस के 400, यहाँ से माइनस के 41 बचेंगे ना, माइनस के 41 P बराबर माइनस 49,200। अब इस माइनस से हम कर देते हैं माइनस कैंसिल, P का मान आ जाता है हमारे पास में 49,200 बटे 41, ठीक है। अब 49,200 को हम 41 से भाग करेंगे। चलिए 49,200 भाग 41, 41 से भाग किया 41 एकम 41, घटाने में बच गया 8, ऊपर से 2 उतार लिया, 41 दूनी 82, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बच गया, ऊपर से 0 उतारी, ना चलने का 0, फिर 0 उतारी, ना चलने का 0, तो कितना आ गया 1,200। तो जो हमारा मूलधन है
वो आता है ₹1,200। इसको लिख भी देंगे मूलधन P बराबर, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन ग, ₹1,200 सही है। सवाल नंबर 11 देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक में ₹6,000 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक अन्य व्यक्ति ने ₹5,000 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। देखिए, जो पहले व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा किए हैं वो साधारण ब्याज की दर से जमा किए हैं और दूसरे व्यक्ति ने किए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो हम इस सवाल को दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले व्यक्ति के लिए यहाँ पे हमारा मूलधन P दिया हुआ है 6,000 और दर R है हमारी 5% वार्षिक, और समय दोनों के लिए सेम है, समय है 2 वर्ष। यहाँ पे हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन हमारा है 6,000 रुपये, दर हमारी 5% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है, और इसको भाग किया 100 से। 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10 की 8 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 600। यानी हमारा साधारण ब्याज जो आया है पहले व्यक्ति के लिए वो आया है 600 रुपये। अब दूसरे व्यक्ति के लिए हल करते हैं। तो इस व्यक्ति के लिए मूलधन दिया गया है ₹5,000 और दर हमारी है 8% वार्षिक। समय यहाँ पर सेम है 2 वर्ष, और ये धन जो दिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट सूत्र तो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम चक्रवृद्धि मिश्रधन A निकालते हैं। A बराबर होता है P × 1 + R/100 और उसकी घात n, या चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की घात समय। तो A बराबर हो जाएगा, देखिए मूलधन हमारा है 5,000 गुणा 1 + R, दर है हमारी 8 बटे 100 और उसकी घात आ गई 2। ये आता है A बराबर 5,000 गुणा 100 × 100 और इसमें 8 जोड़ देंगे यानी 108 बटे 100 और दोनों की घात 2। इसको हल करते हैं आगे। यहाँ पे A बराबर हमारा आ जाएगा 5,000 गुणा 108 का वर्ग बटे 100 का वर्ग। 108 गुणा 108 लिख देता हूँ चलिए, बटे 100 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है और 50 × 50 और 50 दूनी 100। ये आ गया हमारा 108 गुणा 108 बटे 2। 2 से भाग कर दो 108 को, ये आ जाएगा 2 पंजे 10 2 चौक 8। अब 54 और 108 की गुना करेंगे, कर लेते हैं इधर। 108 गुणा 54, ये आएगा 4 × 8 32 का 2, 4 0 0 और 3 लिख देंगे यहाँ पे, 4 × 4, 5 8 40 का 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 × 5 जोड़ते हैं 2 3 8 5, यानी 5,832 आ गया चक्रवर्ती मिश्रधन। तो यहाँ से हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, चक्रवर्ती मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, यानी A में से हम P घटा देंगे, A - P। देखिए चक्रवर्ती मिश्रधन A हमारा है 5,832 और मूलधन हमारा था 5,000 रुपये। घटाने पर चक्रवर्ती ब्याज आ गया हमारा 832 रुपये। अब हमें अंतर निकालना है चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज जो पहले व्यक्ति का था। यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे। अंतर के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं, यानी चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज आया है हमारा 832 और साधारण ब्याज कितना आया था, साधारण ब्याज हमारा 600 रुपये आया था।
तो 832 में से 600 रुपये घटाए तो ये उत्तर आ जाता है 232। 232 रुपये आंसर आ गया और ऑप्शन हमारा ख, विकल्प ख सही है। अब आप, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद छात्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।